नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सपोर्ट में। इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी की मैथ है, उसमें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या एपी 11 8 5 2 एपी मतलब एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है, उसका एक पद क्या -150 है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है, ये हमें रीजन बताना है। ठीक है, तो हमें पता है जो समांतर श्रेणी होती है उसका एनवा सूत्र हमने बताया था, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी सूत्र से इसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हमने मान लिया इसका प्रथम पद जो है श्रेणी का ए बराबर कितना दिया गया है 11। ठीक है, सार्वंतर निकाल लें तो डी बराबर हो जाएगा 8 माइनस 11, यानी कि डी का मान आ जाएगा -3। ठीक, ये पद हमें पता नहीं किस नंबर पर है, तो हम इसको मान लेंगे हमारा ए एन है वो कितना है -150। ठीक, अब श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, एनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एनवा पद का सूत्र होता है। तो ए एन हमने मान लिया कितना है -150, और 21 नंबर पर हमें पता नहीं, ए हमें पता है 11, एन हमें नहीं पता है, वही हमें निकालना है, और डी का मान दिया है -3। ठीक, तो -150, 11 को इधर भेज दिया तो हो गया -11, यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -3n और +3। ठीक, इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, रहेंगे माइनस में, यहाँ 1 यहाँ 6 161 होगी माइनस का, और यहाँ हो जाएगा -3n +3। अब ये 3 अगर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -161 और -3 बराबर -3 है। ठीक है, अब फिर जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे -164 बराबर -3 है। एन इसको काट लेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 3n बराबर यहाँ पर आ जाएगा 164/3, 164/3। ठीक है, अब देखिए काटेंगे, 3 बचे 15, तो ये कटेगा नहीं यहाँ पर। ठीक, कटेगा नहीं, तो 3n बराबर हम लिख देंगे 164/3 है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, 164/3 नहीं लिख देंगे। एन का मान कितना आ जाएगा 164/3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 164/3। अब एक बात देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो हमारा सवाल दिया गया था उसमें हमने माना था एनवा पद। अब जो एन होते हैं वो क्या होते हैं, हमें एन पता होता है ये पहला पद दूसरा पद, यानी कि कौन से नंबर पर पद आ रहा है, तो किस नंबर का पद है। तो एन जो होना चाहिए, एक होना चाहिए पूर्ण संख्या, ये पहला पद है ये दूसरा पद है, ये थोड़ी ना कह सकते इसमें कोई आधा पद होगा। तो एन एक पूर्णांक होता है, इसमें नियम होता है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है कि तीसरे नंबर, और तीसरे का कौन सा नंबर आएगा, चौथे नंबर पर पद है अंक हमारा। तो इसीलिए एन, यहाँ पर एन का मान कितना आ रहा है, एक भिन्नात्मक मान आ रहा है, इसलिए ये इसका पद नहीं हो सकता -150, क्योंकि अगर ये पद होता तो यहाँ पर एन एक पूर्णांक संख्या आती जो कि नहीं आ रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, चूंकि एन एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, एक एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहां n का मान क्या आ रहा है, भिन्नात्मक आ रहा है, भिन्नात्मक है। अतः ये आया कब था, जब हमने an माना था -150, अतः जो हमारा an बराबर -150 था, ठीक, वह श्रेणी 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का कोई भी पद नहीं होगा। ठीक, ये हमने कर दिया सिद्ध, हमसे पूछा गया था क्यों नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि n का मान आ गया है भिन्न में, आना चाहिए था पूर्णांक में, इसलिए हो भी नहीं सकता। n का मान आया भिन्नात्मक, क्यों, क्योंकि हमने an का मान रखा था -150, इसलिए हमारा 150 जो इस श्रेणी का पद नहीं हो सकता। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट कर हमें बताइए। अगर किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।